हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी विद मुकेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है फोर्थ ग्रेड अधिकारी भर्ती की चेकलिस्ट जारी हुई है। सभी ने देख लिया होगा कि आपकी डीवी कहाँ होने वाली है। आपकी दिनांक और डेट देख लिया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन से दस्तावेज़ किस फॉर्मेट में तैयार करना है। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट आएगा आपका जिस दिनांक और आपने वार देखा था वो पीडीएफ उसके लास्ट में ये दिया गया है। सबसे पहले ये देखो, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के 10 से 17 ये सत्यापन का है, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मेरिट नंबर, स्लॉट नंबर, दस्तावेज सत्यापन। ये दल संख्या वो वहाँ भरेंगे। दस्तावेज सत्यापन, दल संख्या, हस्ताक्षर, रजिस्ट्रेशन प्रभार, ये उस टाइम आपको जहाँ डीवी होगी उस जगह पे ये सिस्टम होगा आपका। ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको पीडीएफ आई थी ना कल, उस पीडीएफ के लास्ट पेज में ये पेज और दस्तावेज़ की सूची और एक और है, वो आपको बताऊंगा आगे मैं वीडियो में। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मैं टोटल जानकारी दे दूंगा आपको कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उसके बाद ये आएगी, ये पीडीएफ पे ये एक और आएगा, इसमें ये भी आपको निकालना, ये भरना है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 पात्र जांच तो चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट आएगी। इसमें आपको भरना है आपके आवेदन क्रमांक, आपका नाम लिखना है, पिता का नाम, कैटेगरी क्या है आपकी और उप कैटेगरी कौन सी है। तो इसमें ये देखो मानदंड दिए गए हैं, जैसे आयु मानदंड, यदि आप पात्र है तो पात्र पे टिक करिए, अपात्र है तो अपात्र पे टिक करिए, और अपात्र का यहाँ कारण भी लिखना है कि किस वजह से आप अपात्र हो। और एक और है आयु में छूट प्राप्त स्वयं के वर्ग के कंडीशन, इस हिसाब से आपको करना है। फिर शैक्षिक योग्यता के अनुसार आप पात्र तो पात्र पर टिक करिए, अपात्र है तो अपात्र का यहाँ कारण लिखना है। ये दूसरा क्वेश्चन करना, उसमें कारण लिखना है उसमें। ये 3 नंबर है मूल निवास, निवास प्रमाण पत्र के अनुसार पात्र है तो पात्र, लागू नहीं है तो लागू नहीं। फिर आरक्षित वर्ग के अनुसार प्रमाण पत्र के आधार पर ये आपको करना है। फिर विधवा वर्ग, यदि किसी का सर्टिफिकेट बनाया है तो पात्र, नहीं है तो अपात्र, कारण लिखना है कि क्यों नहीं बना, किस तारीख को बना, और लागू नहीं तो लागू नहीं करना है। फिर आगे प्रत्येकता वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व, ये आपको देखना है। इस हिसाब से यदि आपके पास है या किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अनुसार आपको पात्र अपात्र करना है, या लागू नहीं है वो करना है। ये आपको निकाल के ये डिटेल फिल करना है। फिर चरित्र, पात्र है तो पात्र करना है, पात्र अपात्र करना है। संतान संबंधी, ये भी पात्र अपात्र में। फिर आपको ये करना है पत्र संबंधी टिप्पणी, ये आपको भरना है, ठीक है। ये भरकर आपको टिप्पणी करनी है। फिर यहाँ पे जो वहाँ अधिकारी बैठेंगे उनके पद नाम, हस्ताक्षर, उनके नोडल अधिकारी की टिप्पणी और उसके साइन हो जाएंगे, ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद मेन आएगी चेक लिस्ट। ये है मेन चेक लिस्ट, ये है मेन चेक लिस्ट, ये है देखो, ये है मेन चेक लिस्ट। ये है आपके डॉक्यूमेंट सारे, ये आपको निकालना है। अभ्यर्थी स्वयं भरकर प्रस्तुत, मतलब आपको स्वयं को भरना है। ये स्वयं को भरना, आपको पासपोर्ट साइड आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपके नंबर, आपकी जन्म तारीख और मोबाइल नंबर लिख के, और 1 जनवरी 2026 से आपको डेट मतलब कलेक्ट कर लिखना है कि आप 1 जनवरी 2026 को कितने साल के होंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। किस मतलब जारी करने की किस तारीख को आपने स्क्रूटनी करवाई वो तारीख लिखना है, और पृष्ठ लिखना है। पृष्ठ लिखना है आपको, इस साइड में पृष्ठ लिखना है, पृष्ठ संख्या लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रूटनी फॉर्म एक हाँ करना है, जारी करने की तारीख लिखना है, और दस्तावेज पृष्ठ संख्या, मतलब 1 नंबर पृष्ठ पे आपको सबसे पहले प्रथम जिस क्रमांक से ये दिए गए इसी क्रमांक से आपको दस्तावेज के सेट तैयार करना है। जैसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म, तो आपको सबसे ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म ही लगाना है, और पृष्ठ संख्या कितने पृष्ठ में स्क्रूटनी फॉर्म है, 1 या 2 तो लिखना है। 1 नंबर 2 नंबर में स्क्रूटनी फॉर्म है। 2 नंबर पे आएगी आपकी 10वीं की मार्कशीट, ये मतलब जन्म तारीख के लिए आएगी 10वीं की मार्कशीट, तो उसमें करना है हाँ, आपको हाँ करना है। फिर जारी करने की तिथि, मतलब आपको रिजल्ट कब आया था वो रिजल्ट की तारीख लिखना है 2 नंबर कॉलम में। फिर 3 नंबर में लिखना है कि कितने नंबर पर गया, जैसे 1 नंबर पर स्क्रूटनी आ गई, 2 नंबर पर स्क्रूटनी, 3 नंबर पर, तो यहाँ पे लिखना है 3 नंबर। फिर आ गया मूल निवास प्रमाण पत्र, 3 नंबर पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की डेट लिखना है, और कितने नंबर पृष्ठ पर है, मतलब जैसे ऊपर आ गई स्क्रूटनी, 2 नंबर मार्कशीट, 3 नंबर आ गया मूल निवास, इस क्रम में आपको जमाना है। फिर ये जाति का आ गया, फिर उसके बाद में आ गया श्रेणी का, 5 नंबर पे अन्य श्रेणी, यदि अन्य श्रेणी है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं करना है इसमें।
और आगे खाली छोड़ना है, नहीं का कर देना है, मतलब ऐसे कर देना है, नहीं का खाली छोड़ना है। ये नहीं है तो कहाँ से करेंगे। फिर वचन प्रपत्र शादी कागज, आपको वचन प्रपत्र आपने स्कूटी भरी उस टाइम आपको ये लगाया था वचन प्रपत्र, वो तैयार करना है। फिर संविधान शपथ पत्र शादी कागज पर। फिर दहेज संबंधी घोषणा पत्र, वो जो बनाया था ना आपने स्टाम्प पेपर वाला, वो इस पे लगाना है। और जो ये लिखा है ना दस्तावेज पर संख्या, जैसे मतलब क्रम वाइज लगाना है। जैसे 1 नंबर पर स्कूटनी, 2 नंबर पर 10 की मार्कशीट, 3 नंबर पर मूल निवास, 4 नंबर पे श्रेणी का, 5 नंबर अन्य श्रेणी का, 6 नंबर पे चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। राजपत्र अधिकारी के जो तीर्थ पत्र है ओरिजिनल, वो आपको लगाना है 6 पे। 7 पे वचन पत्र, 8 पे संविधान पत्र, 9 पे दहेज संबंधी घोषणा पत्र, 10 नंबर पर विवाह प्रमाण पत्र। मतलब 22/5/2006 से हुआ है, पूर्व हुआ है तो उनका शपथ पत्र लगेगा, और यदि इनके बाद में हुआ है तो आपका विवाह का सर्टिफिकेट है ना, वो जो आपके पास है वो लगेगा। और इससे पहले है तो आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, तहसील कार्यालय में जाके नोटरी करवा के आपको शपथ पत्र बनवाना है। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, जिस पे राजपत्रित अधिकारी के आपने सिग्नेचर करवाई वो लगेगा। उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र जो आपने बनवाया वही। विकल्प पत्र, मतलब जैसे टीएसपी या नॉन टीएसपी, किस से आपका, यदि आपका सिलेक्शन टीएसपी और नॉन टीएसपी से हो गया है तो आपको किस कैटेगरी से सिलेक्शन लेना है, तो उसका विकल्प पत्र। फिर आ गया नमूना हस्ताक्षर, आपकी हैंड राइटिंग, वो नमूना हस्ताक्षर वो है। उसके बाद स्वयं को फोटो पहचान पत्र, स्वयं को फोटो मतलब जैसे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या वो या पहचान पत्र, कोई सा भी आपका आईडी। तो ये 15 फॉर्मेट है, मतलब क्रम वाइज आपको इसी क्रम में आपको जमाना है। एक तो ओरिजिनल आपको साथ में रखना है और 2 सेट तैयार करना है। एक तो ओरिजिनल, वापिस सुन लो, एक तो ओरिजिनल और 2 सेट इसके 2 कॉपी की तैयार करना है। और ये जो 7 नंबर नहीं, ये 6 नंबर में दिया 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये ओरिजिनल लगेंगे और किस सब की 2 कॉपी लगेगी, और ओरिजिनल आपको साथ में रखना। ऐसा नहीं हो कि आप घर छोड़ के चले गए, नहीं, आपको सभी डॉक्यूमेंट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखना। क्या पता कोई दूसरे मतलब कोई मांग भी ले कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपको कोई गलती करना नहीं है, नॉर्मल है, तो ये आपको करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। या आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आप निकलवा लेना नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना आप। ऐसा नहीं हो कि पुरानी लगा, तो आपको नई लगवाना है, नई लगा या अटैच करना है, ये आपको करना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 2 सेट तैयार करने हैं, 2 तो 2 कॉपी के सेट हो जाएंगे, 1 ओरिजिनल हो जाएगा। इस प्रकार आपको तैयार करना है। और 11 तारीख से डीवी स्टार्ट होने वाली, ये आपको तो पता ही है, 11 तारीख से लगा के अप्रैल के एंड तक होगी, 8 चरणों में होगी। उसके बाद यदि कोई अपसेंट रह जाता है तो उसको 1 मौका और देंगे, यदि और भी अपसेंट रहता है तो ये 1 मौका और देंगे। तो मई लास्ट तक शायद हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है मई लास्ट तक। मैंने सोचा कि आपके साथ जानकारी साझा कर दूं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे द्वारा साझा की हुई जानकारी आपको कैसी लगी। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को आप डीएम करना। यहाँ पे लिंक भी दी हुई है मेरे इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मेरे नंबर दिए हुए व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपके साथ जो मेरे को जानकारी मालूम है मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। मेरी डीवी तो 23 तारीख को होने वाली है, 23 मार्च को अजमेर में। और भी बता देना 23 तारीख को किसकी होने वाली है डीवी, मेरे को डीएम करना, साथ में चलेंगे। तो आपको जानकारी तो मालूम हो गई है क्या क्या करना है। और एक बार और समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को और देख लेना। इसी क्रमांक में देखो, इसी क्रमांक में जैसे ये दे रखा है ना फॉर्मेट, इसी क्रमांक में आपको सेट तैयार करने हैं। जो ये दे रखे हैं ना, इसी क्रमांक में आपको सेट तैयार करना है। ऑनलाइन आपने स्कूटी फॉर्म भरी वो तो उनके पास अवेलेबल है, लेकिन जो ये डीवी वाला सेट है नहीं, इसी क्रम में जमा करवाना है आपको। ये निकाल के इनको, ये सबसे पहले ये तो फॉर्म है, चेकलिस्ट है ये चेकलिस्ट, मतलब इसमें भरे जाएंगे हाँ जारी करने की दिनांक कितनी है, क्या है, ये हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और इसी क्रमांक में आप उस जमाना है, फिर वहाँ जमा हो जाएंगे। और छोटी मोटी वो प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है, अपने नाम में मिस्टेक कर दी है, अपने पिताजी के नाम में, अपने रोल नंबर कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए गलती, तो गलती सुधर जाएगी। वहाँ स्टाम्प लगेगा, स्टाम्प से आपकी वहीं बाहर बैठे रहेंगे,
वकील वकील कोई, तो उनसे वो हो जाएगा, सब सिस्टम आपको सही हो जाएगा। आप टेंशन लेने की बात नहीं, इतनी आराम से हो जाएगा, ठीक है। यदि आप मेरिट में आ गए हो ना, तो आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो अग्रिम बधाई, जिनका सिलेक्शन होगा उनको अग्रिम बधाई, और तैयारी आगे ऐसे ही करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। देखने के बाद लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, क्या है ऐसे मेरे को भी थोड़ा हौसला बढ़े मेरा, और मैं ऐसे भी थोड़ा थोड़ा वीडियो या कुछ और जानकारी आपके साथ साझा करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।